आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में कौशल विकास को नई दिशा, जरूरतों के अनुसार रोजगार सृजन पर जोर, विभाग, प्रशिक्षण संस्थान और नियोक्ता शामिल। पुलिस का सामाजिक बुराइयों पर सख्त रुख, आबकारी एक्ट के तहत 2 गिरफ्तार, जुआ और सट्टा पर कार्रवाई जारी। मकर संक्रांति पर पतंग प्रतियोगिता, लायंस क्लब ने आयोजित की प्रतिस्पर्धा, प्रतिभागियों ने दिखाई कला। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए बढ़कर 58% हुआ, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षों ने जताया आभार। चूरिया में विश्राम गृह का उद्घाटन रुका, कांग्रेस ने तहसीलदार को चेतावनी दी, 1 सप्ताह में लोकार्पण का अल्टीमेटम दिया। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। चूरिया खुज्जी विधानसभा के सबसे बड़े ब्लॉक मुख्यालय चूरिया में लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 1 वर्ष पहले बने नवीन विश्राम गृह का लोकार्पण अब तक नहीं किया गया है। इसकी वजह से जनप्रतिनिधियों को जर्जर भवन में जोखिम उठाकर बैठना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एसडीएम के माध्यम से तहसीलदार को 1 सप्ताह के भीतर नवीन विश्राम गृह खोलने का अल्टीमेटम देते हुए ज्ञापन सौंपा है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता राहुल तिवारी सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शासनकाल में लगभग 60 लाख रुपए की लागत से यह भवन तैयार किया गया था, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार की लापरवाही के कारण आज तक इसका उद्घाटन नहीं हो सका है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर नवीन विश्राम गृह का लोकार्पण नहीं किया गया तो कांग्रेस अपनी ओर से भवन का उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर देगी। सामाजिक बुराइयों और अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए छुई खदान पुलिस ने 2 अलग-अलग स्थानों पर रेड कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई नर्मदा कुंड छुई खदान के पास की गई, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नवली सिंह को देशी प्लेन शराब और नकदी के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई ग्राम बबुनवा गांव में की गई, जहां पूरन गेंड्रे के कब्जे से कच्ची महुआ शराब और नकदी बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब बिक्री, जुआ, सट्टा और गांजा जैसी असामाजिक बुराइयों पर प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। राजनांदगांव जिले के खपरा भाट में पुलिस ने अवैध शराब बिक्री करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। नशे की वजह से समाज में बढ़ती समस्याओं और परिवारों के विनाश को ध्यान में रखते हुए पुलिस लगातार ऐसे अपराधों पर पैनी नजर रखी हुई है। पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में जुआ, चोरी और अवैध शराब जैसे अपराधों पर निगरानी रखी जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम खपरा भाट चौक के पास एक दुकान पर अवैध शराब बिक्री की जा रही है। मौके पर छापेमारी की गई, जहां आरोपी दरबार सिंह साहू को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अवैध शराब या नशीली पदार्थ की जानकारी मिलने पर तुरंत थाना गेंदा टोला को सूचित करें। कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर सभा कक्ष खैरागढ़ में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की मांग आधारित वार्षिक कौशल कार्य योजना तैयार करने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं कलेक्टर द्वारा की गई। कार्यशाला में जिले के सभी जिला स्तरीय विभागों के अधिकारी, विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान और संबंधित नियोक्ता प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिले में आवश्यक कुशल मानव संसाधन की पहचान करना, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार आधारित वास्तविक स्किल डिमांड का आकलन करना और नियोक्ताओं से सुझाव प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मांग आधारित वार्षिक कौशल कार्य योजना का प्रारूप तैयार करना था। कलेक्टर चंद्रावल ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि जिले की स्थानीय जरूरतों और रोजगार संभावनाओं के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन करना आवश्यक है, ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हो सके।
सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन में परिवार एवं यातायात विभाग ने 3 दिवसीय लर्निंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में लोगों को लर्निंग लाइसेंस जारी किया गया और सभी लाभार्थियों को बताया गया कि वे 1 माह बाद और 6 माह के भीतर परिवहन विभाग राजनांदगांव में जाकर अपना स्थायी लाइसेंस बनवाएं। इसी कड़ी में सड़क सुरक्षा माह के तहत अंजोरा बाईपास से भानपुरी तक नेशनल हाईवे पर खड़ी भारी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वाहन चालकों को निर्देश दिए गए कि वे अपने वाहनों को सड़क से कम 15 से 20 फीट अंदर सुरक्षित स्थानों पर ही खड़ा करें। इसके अलावा राजनांदगांव यातायात पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाएं, 3 सवारी न करें, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें और नशे की हालत में वाहन न चलाएं। यातायात पुलिस ने यह भी कहा कि नियंत्रित गति में वाहन चलाएं और सभी यातायात नियमों का पालन करें। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कभी कभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 58% महंगाई भत्ता डीए प्रदान किया जाएगा। इससे पहले यह भत्ता 55% था। इस 3% की वृद्धि से प्रदेश के लगभग 5 लाख कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा। इस फैसले पर भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उमा चौबे ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक ऐतिहासिक और सराहनीय निर्णय लिया है। उमा चौबे ने कहा कि इस निर्णय से कर्मचारियों की मासिक आय बढ़ेगी और बढ़ती महंगाई के प्रभाव से उन्हें राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री की कर्मचारी हितैषी सोच और संवेदनशील नेतृत्व को दर्शाता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल में लायंस क्लब के तत्वाधान में एक रंगीन पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में शहर और आसपास के कई प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया और आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया। आयोजकों ने प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए पुरस्कार भी प्रदान किए। लायंस क्लब के सदस्यों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि समुदाय में सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव को भी बढ़ाते हैं। जय लायनवाद, जय श्री श्याम। आज मकर संक्रांति के अवसर पर समस्त शहरवासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। लायंस क्लब की यह पहल बहुत ही हमारे सभी साथियों का कहना था कि कोई अच्छा लायंस क्लब का एक प्रोग्राम होना चाहिए। जैसा कि गरबा होता है उसी की तर्ज पर हम यह पतंग प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे हैं स्टेट स्कूल में, जिसमें शहर के बच्चे, बुजुर्ग और यंग जितने सभी का कोई क्राइटेरिया नहीं, इसमें सभी भाग लेंगे और सभी को यहाँ पर सिल्वर कॉइन और मोमेंटो प्राइज दिया जाएगा। और हमारे द्वारा राजनांदगांव में पहले पतंग प्रतियोगिता होती थी, ऐसा मुझे जानकारी मिली, जिसमें रामाधीन मार्ग के हमारे रामेश्वर जोशी जी है, वो भी वृद्ध है, उनका यहाँ पर पतंग प्रतियोगिता के अवसर पर सम्मान किया जाएगा। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव में लायंस क्लब सिटी के द्वारा पतंगबाजी का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं इसके लिए लायंस क्लब के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी और सारे सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एक अनुपूर्णीय पहल है और वैसे भी पतंग जो है वो हमारे जीवन का बहुत प्यारा हिस्सा रहा है और भारत में आज मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान सूर्य नारायण दक्षिण से उत्तर की ओर गमन कर रहे हैं। ऋतु परिवर्तन का आज के बाद से जो है वो शुरुआत होता है। तो निश्चित रूप से आज स्टेट हाई स्कूल के मैदान में राजनांदगांव के संस्कारधानी नगरी में लायंस क्लब सिटी के द्वारा पतंग प्रतियोगिता रखा गया है।
14 जनवरी को मकर संक्रांति बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर शहर के मंदिरों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है और लोग दान पुण्य करके धार्मिक आस्था का निर्वाह कर रहे हैं। इस बार मकर संक्रांति 2 दिन तक मनाई जा रही है, जिसके चलते श्रद्धालु दोनों दिनों मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा के दौरान फल प्रसाद अर्पित किया जाता है और इसके बाद मंदिर परिसर में आए लोगों को लड्डू और खिचड़ी वितरण किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन का किया गया दान पुण्य अत्यंत लाभदायक माना जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है। हाँ जी, आज का दिन अच्छा है तो हमने सोचा कि यार दान कर देते हैं। उसकी वजह से हमने आज काफ़ी लोगों को यहाँ पे दान किया है। अच्छा मुहूर्त है। सब लोगों की मदद करिए, मदद करने अच्छी बात होती है। जो मदद कर सकते हैं गरीब लोगों की वो करिए। अच्छी बात है कि आज का दिन भी बहुत अच्छा है, मदद करिए। बस मेरा यही है कि कहना कि अगर आप जितना दे सकते हैं अपने से गरीबों को उतना आप दान करिए। काफ़ी अच्छी बात है ये। सबसे पहले तो देश के सभी लोगों को मकर संक्रांति सूर्य देव का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। ऐसा है कि 14 जनवरी को सूर्य देव जो है वो धनु राशि से मकर राशि की ओर गमन करते हैं। इस समय सूर्य देव जो है पश्चिम दिशा की ओर गमन कर रहे हैं और आज के दिन 14 जनवरी के दिन असल में आज है सट तिला एकादशी। यह दिन मकर संक्रांति के लिए बहुत ही उत्तम है। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर कुंज विहार कॉलोनी राजनांदगांव में नर्तन फाउंडेशन संस्था के तत्वाधान में परिचर्चा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गुरु घासीदास के महान संदेश मन के एक समान को जन जन तक पहुंचाना और समाज में समता, बंधुत्व और मानवता के मूल्यों को सुदृढ़ करना रहा। परिचर्चा के दौरान वक्ताओं ने गुरु घासीदास के जीवन, उनकी विचारधारा एवं सामाजिक सुधारों पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि उनके आदर्श आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इस अवसर पर नर्तन फाउंडेशन संस्था के सदस्य सुशीला सिंह, सावी अग्रवाल, रशिका ठीटे सहित कुंज विहार कॉलोनी के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे समाज में समानता, सद्भाव और सामाजिक चेतना को बढ़ावा मिल सके। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 45 सृष्टि कॉलोनी में अवैध कब्जे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंचे थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने नगर निगम कर्मियों के साथ बदसलूकी की। विवाद के दौरान वार्डवासियों और अतिक्रमणकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। काफी देर तक चली बहस और हंगामे के बाद पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार नगर निगम के दस्ते ने अतिक्रमणकारियों को 3 दिन का समय दिया है। गौरतलब है कि सृष्टि कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर कुछ लोगों ने बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण किया है। इस संबंध में कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं और अतिक्रमणकारियों को 2 से अधिक नोटिस भी दिए जा चुके हैं, लेकिन नोटिस के बावजूद अतिक्रमणकारियों को ने नहीं हटाया। इसलिए नगर निगम की टीम आज जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंची। आज इसलिए रास्ता फंस गया है, उनको 3 दिन का समय गया है और पूरा कार्रवाई देख के गए हैं पूरा, और पूरा कहाँ से दीवार हमारी, कहाँ से ये रास्ता पूरा मेन रोड से पूरा जो घेराव किए हुए हैं लोग ने, तो उसी विषय में आज का तुरंत दस्ता आया था और मैं उस कार्रवाई के लिए अभी कॉलोनी वालों ने जो अतिक्रमण जो किए हैं उन घर वालों ने 3 दिन का समय आज लिए हैं। अब वो 3 दिन के समय जाने के बाद और कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम पूरे कॉलोनी वासी पूरे धरने बैठेंगे। आज नगर निगम की टीम सृष्टि कॉलोनी में इंक्रोचमेंट है उसके हटाने के लिए गए हुए थे। स्थल पर बहुत ज़्यादा विवाद हो गया और बल पर्याप्त थे नहीं, तो 3 दिन का उनको समय दिए हैं। 3 दिन में ये स्वेच्छा से हटा लेने तो हमारे जेसीबी द्वारा उसको 3 दिन के व्यस्त तोड़ दिया जाएगा, जिससे जो भी उनके हानि होगा उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। लगातार वहाँ अतिक्रमण की शिकायत की, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है वार्डवासी। इस पर क्या कहेंगे? कार्रवाई चल ही रहे उसमें। 2 दिन पहले उसको मोहलत दिए हुए भी थे, अभी 3 दिन का और दिए हैं। इसके आगे और कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, कार्रवाई 3 दिवस में कर देंगे।
हमारे राजनांदगांव के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।